दफ्तरों के बाहर आज जो है कांग्रेस का धरना प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें आप देखिए मुख्यमंत्री नहीं चलेंगे। जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद आगे करती है भाजपा की जान चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा वो हिटलर भी चलो बढ़ते भी चलो नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे बिल्ला नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे जब डरती है ईडी को आगे करती है अरे भाजपा जब जब डरती है बंद करो बंद करो बंद करो अरे ईडी से धमकाना बंद करो। के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, डिप्टी मेयर साहब, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जैनब चंदेल जी, हमारे युवा कांग्रेस देखिए, आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ईडी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही है। कारण आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है, गांधी परिवार के खिलाफ जो है चार्जशीट दाखिल हुई और चार्जशीट बिल्कुल बेबुनियाद है और केवल कांग्रेस पार्टी के नेताओं को डराने धमकाने की एक सुनियोजित साजिश है। और हम सब लोग जानते हैं, मैं तो खुद कानून का विद्यार्थी हूँ कि इसमें कुछ निकलने वाला नहीं है। लेकिन आज देश में जिस ढंग से बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और देश में एक सांप्रदायिक तनाव फैलाने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि जो मूलभूत मुद्दे हैं उन मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास जो है केंद्र की सरकार कर रही है। और लोकतंत्र में विपक्ष एक मजबूत स्तंभ की तरह होता है। जिस देश में विपक्ष को दबाने की आवाज़ हो तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र पे कितना बड़ा खतरा है। आज देश के लोकतंत्र, देश के संविधान पे बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष और प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते अपनी बात को लोकसभा में बहुत मजबूती से रखते हैं, इसलिए जो है उनको हतोत्साहित करने का प्रयास हो रहा है। मुझे लगता है कि देश की जनता इस सच्चाई को समझती है और कांग्रेस पार्टी किसी भी दबाव में आने वाली नहीं है। देखिए, ये जो वर्ष है इसे संगठन का वर्ष घोषित किया गया। अभी एआईसीसी का जो सम्मेलन हुआ उसमें बहुत सारी बातों पे विचार विमर्श हुआ कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, उसके लेकर जो है चर्चा हुई। और अभी क्योंकि गुजरात काफ़ी समय से कांग्रेस पार्टी वहाँ चुनाव नहीं जीत पाई है, देश के प्रधानमंत्री और जो गृह मंत्री हैं वो भी उस राज्य से आते हैं। कांग्रेस ने निर्णय लिया कि हम गुजरात में अपने संगठन को बहुत ज़्यादा मजबूत करने वाले हैं। इसी कड़ी में देश के लगभग 40 नेताओं को, जो पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनकी सिलेक्शन हुई है। उन्हें जिला स्तर पर जिम्मेवारी सौंपी गई है कि वो जिला अध्यक्ष और जो ज़िला की कमेटी है कांग्रेस की, उसका जो है बगैर किसी पक्षपात के चयन करें। और मैंने खुद जाकर, अभी हालांकि मुझे थोड़ा समय हुआ, पहले सेशन में गया था, अभी गया, मैंने देखा कि गुजरात में हालात बहुत बदतर है। वहाँ मैंने देखा कि कानून व्यवस्था का जो है दिवाला निकल चुका है, जो रेप्स हो रहे हैं और करप्शन जो है चरम सीमा पे है। लेकिन वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का वही मेथड है जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, उनको दबाया जा रहा है। मैं तो बहुत अभिभूत हुआ देखकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि 30-35 साल से हम सत्ता से बाहर हैं
उसके बावजूद भी दर्जनों केसेस उन पे हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी के साथ खड़े। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस ढंग से कल राहुल गांधी जी स्वयं उस बैठक में आए और रुचि ले रहे हैं, गुजरात में कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें हम जो है मोदी और शाह की जोड़ी को जो है उन्हीं के राज्य में जो है परास्त करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस राजनीतिक हथकंडे का प्रयोग कर रही है वो अच्छा नहीं है। कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी के रूप में जानी जाती है। उस पार्टी का नेतृत्व मजबूती से राहुल गांधी जी के द्वारा किया जा रहा है, खड़गे जी द्वारा किया जा रहा है। श्रीमती सोनिया गांधी उसकी मार्गदर्शक है। अब जनता से ध्यान भटकाने के लिए जो महंगाई चरम सीमा पर है, जो बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इस प्रकार की हरकत करके वो जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। और चार्जशीट जो कि नेशनल हेराल्ड केस में की गई है, पर ये पता करने की जरूरत है कि नेशनल हेराल्ड अखबार किस पार्टी का है। वो आज़ादी के बाद से कांग्रेस पार्टी का अखबार है और आज़ादी के बाद से कांग्रेस पार्टी उसका संचालन कर रही है। और उससे कोई एक पैसे का ना तो स्थानांतरण किया गया, ना ही एक पैसे का कोई इधर से उधर हुआ है। कांग्रेस पार्टी का अपना अखबार है, उसमें अगर कभी कोई चेंज किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी की अपनी मर्जी है उसको चेंज करने की। लेकिन किसी प्रकार से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, जनता के दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार की हरकत की जाती है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार, हमारा पार्टी निंदा करती है। आज तो सिर्फ यही है कि आज का मुद्दा ये है कि ईडी का जो ये प्रयोग कर रहे हैं, ये किसी एक के लिए नहीं कर रहे। ईडी का ये सब नेताओं के लिए करते हैं। जिस नेता से डर लगता है उस नेता के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल कर देते हैं। फिर क्या होता है कि ईडी एफआईआर दर्ज करती है, फिर उसके लिए एफआईआर दर्ज करने के बाद कोई जो इनके साथ मिलकर समझौता कर लेता है, वो वॉशिंग पाउडर की तरह मिलाकर वॉशिंग मशीन से, वॉशिंग पाउडर मिलाने के बाद वॉशिंग मशीन से साफ होकर निकल जाता है बीजेपी की। और जो इनके साथ समझौता नहीं करता तो उनको बार बार तंग करते हैं, फिर चार्जशीट लगाते हैं, फिर कोर्ट के तहत वो चार्जशीट कहीं स्टैंड नहीं करती और बाइज्जत बरी हो जाते हैं। ये अपना राजनीतिक समय व्यतीत करते हैं, ये ईडी का इस्तेमाल करते हैं। और ईडी का इस्तेमाल ये जब से कर रहे हैं, जब से जो भी नेता इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ सबसे पहले कोई कार्रवाई होती तो ईडी की कार्रवाई होती है। यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।